हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल आपको दिखा है ऑप्टिक्स पार्ट नंबर 3 इसमें आज हम लोग एक टॉपिक लेके खड़े हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्यान दीजिए रिफ्लेक्शन है। तो पहला पार्ट आपने ऑप्टिक्स का देखा जो हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट था, इसमें करीबन 10-12 टॉपिक आपके आए, मिरर फार्मूला उसका बड़ा था। फिर सेकंड पार्ट जो ऑप्टिक्स का आया रे ऑप्टिक्स का, वो था आपका रिफ्रैक्शन, इसमें रिफ्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रियल डेप्थ, एपेरियन डेप्थ, कंपाउंड स्लैब से रिफ्रैक्शन, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। आज हम रखने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता क्या है? अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करे, when light traveling from denser medium to rarer medium and angle of incident is greater than critical angle, then whole ray of light reflect back in same medium. This phenomenon is called TIR, total internal reflection. एक बार फिर से, when light traveling from denser medium to rarer medium and angle of incident is greater than critical angle. अब हम आपको बताते हैं critical angle क्या है. Then whole ray of light reflect back in same medium. Phenomenon is called TIR. चलो हम लोग यहाँ देखते हैं, आज का टॉपिक हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR. When light traveling from denser to rarer medium and angle of incident is greater than critical angle, then whole ray of light reflect back in same medium. This phenomenon is called TIR, total internal reflection. TIR के दो कंडीशन है. पहला, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाना होगा. और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंट. ये पिक्चर में आपको दिखाता हूं. अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है. इस स्टेज पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी 90 डिग्री. क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. Critical angle is the angle of incident, but at this stage angle of refraction must be 90 degree. अब पिक्चर में आपको हम दिखाते हैं TIR क्रिटिकल एंगल होता क्या है. मैंने एक मीडियम सेपरेट किया, एक्स वाई. इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2. μ2 इज ग्रेटर देन μ1, माने कि ये डेंस है, ये रेयर है. एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा डेंसर में, एक नॉर्मल. लाइट चली डेंसर से, अगर ये बेंड नहीं करता तो इस पाथ पे रहता, लेकिन ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि जा रहा है रेयरर से डेंसर से रेयरर में, तो नॉर्मल से बेंड हुआ. देखिए, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे. एंगल ऑफ इंसिडेंट को बड़ा किया जाए. फिर हम चले डेंसर से रेयर की ओर जा रहे थे, अगर कहीं बेंड नहीं करता तो ऐसे जाता, बट ये बेंड किया, ये हो गया रिफ्रैक्शन. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे. बट थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बड़ा करते हैं. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बड़ा किए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है लगभग ये रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई. तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री की हो जाए, उसी समय एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाती है क्रिटिकल एंगल. गौर कीजिए, ये I था तो ये R था, बट ये 90 नहीं है तो ये भी क्रिटिकल नहीं है, ये भी इंसिडेंट ही है. ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड. ये I है तो ये हमारी R हो गई, क्योंकि ये भी 90 नहीं है तो ये भी क्रिटिकल नहीं है. लेकिन ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री की हो गई तो उसी समय एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, बट एट दिस स्टेज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी 90 डिग्री. लेकिन अगर इंसिडेंट को हम लोग क्रिटिकल से भी बड़ा करते हैं, जैसे इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से भी बड़ा हो जाए, देन होल लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम. सारा लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, और दिस घटना इज कॉल्ड TIR. तो एक बार TIR को पिक्चर से देखते हैं. When light traveling from denser medium to rarer medium and angle of incident is greater than critical angle, then whole ray of light reflect back in same medium. This phenomenon is called TIR. चलिए काम खत्म कीजिए इसको.
क्रिटिकल एंगल क्या है? व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री देन एट दिस स्टेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री की हो तो इसी समय एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाती है क्रिटिकल एंगल। पिक्चर में देखें, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, क्रिटिकल एंगल सी, ये दोनों में क्या रिलेशन है? लाइट जो हमारा ट्रेवल हो रहा है 1 से 2 की 2 से 1, तो लाइट ट्रेवल कर रही है 2 से 1, 2 से 1, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ 2 μ1 इज इक्वल टू sin I by sin R अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। बट अगर R को हम 90 लिखें, अगर R को 90 लिखें तो इंसिडेंट एंगल कहलाएगी क्रिटिकल। तो R को मैंने 90 किया, I को मैंने C कर दिया, sin 90 हमारी हो गई 1, तो 2 μ1 इज इक्वल टू sin C, 2 μ1 इज इक्वल टू sin C। अब यहीं पर रिवर्सिबिलिटी अगर हम लगा देंगे तो sin C इज इक्वल टू 1 by 1 μ, sin C इज इक्वल टू 1 by 1 μ2, तो रिलेशन हमारा हो गया sin C इज इक्वल टू 1 by μ या तो 1। ये तो PIR क्या है। अब कुछ एप्लीकेशन ऑफ PIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशन। पहला, पोरोप्रिज्म हम इसका यूज करते हैं, पोरोप्रिज्म मिराज फॉर्मेशन में यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते हैं, शाइनिंग ऑफ डायमंड में यूज करते हैं, रेनबो में यूज करते हैं, शाइनिंग ऑफ सोप बबल में यूज करते हैं। अब कुछ एप्लीकेशन को अगर मैं एक्सपोज करूं तो जैसे देखते हैं, पहला शाइनिंग ऑफ डायमंड। डायमंड क्यों चमकता है? डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 2.5 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो जो रिलेशन हम लोग अभी निकाले क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच में, अगर उसको हम डाल देते हैं sin C इज इक्वल टू 1 by μ और 1 by 2.5, जब सॉल्व करेंगे तो 0.4, तो C इज इक्वल टू sin इनवर्स 0.4, और जब इसको साइन टेबल से हम लोग देखें तो 0.4 का साइन इनवर्स वैल्यू आता है लगभग 23.5 डिग्री, मतलब 24 डिग्री। अब अगर डायमंड कहीं रखा हुआ है तो इसे बहुत सारी रे फॉल करे और 24 डिग्री से ऊपर से फॉल करे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से बड़ी हो रही है, क्योंकि क्रिटिकल कितना निकला 24, और जो भी लाइट ऊपर से आएगी लगभग 24 ऊपर से होगी। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से बड़ी हो जाए देन होल रे रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम, यानी कि लाइट तो आ रही है चारों तरफ से लेकिन रिफ्लेक्ट करेगा एक डायमंड के टुकड़े से। तो लाइट आया 10 तरफ से लेकिन रिफ्लेक्ट किया छोटे से टुकड़े से, तो इसलिए डायमंड का चमक काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर PIR यूज हुआ, लाइट आ रही है इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, अब सब लगभग 24 से ऊपर है, तो 40 पे है, कोई 50 पे, कोई 60 डिग्री पर है, तो आया चारों तरफ से लेकिन निकला यहां से, इसलिए डायमंड में चमक इतनी दिखती है। एक और देखते हैं हम लोग, पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म क्या होता है? राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म इज कॉल्ड पोरोप्रिज्म। राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म इज कॉल्ड पोरोप्रिज्म। इसका यूज हम लोग पेरिस्कोप में करते हैं, बाइन्यूक्लियर में करते हैं, बाइन्यूक्लियर में करते हैं, पेरिस्कोप में करते हैं। पेरिस्कोप का मतलब हो गया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लीजिए हम पानी के नीचे हो जाए, आधा पार्ट पानी के नीचे हो और आधा पार्ट पानी के ऊपर हो, तो ऊपर से होने वाला एक्टिविटी को हम पानी के नीचे से देख सकते हैं, वो पेरिस्कोप है। यहाँ पर यूज होता है पोरोप्रिज्म। अब पोरोप्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 ग्लास का। अब इसी रूल से sin C इज इक्वल टू 1 by 1.5, sin C इज इक्वल टू 0.66, तो C इज इक्वल टू sin इनवर्स 0.66। जब मैंने निकाला तो लगभग आ गए 41.8 डिग्री, मतलब 42। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लाइट अगर इससे गया तो इस पे नॉर्मल मैंने बनाया, आई है 45 डिग्री का, और एंगल ऑफ क्रिटिकल है हमारा 41 डिग्री या 42 डिग्री, और इंसिडेंट है 45। तो इंसिडेंट है 45 और क्रिटिकल है ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन होल रे रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम। यहाँ से भी होल रे रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम, यानी कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज हम यहाँ देख सकते हैं। तो पूरा यही चीज यहाँ पर भी हो रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज हम लोग देख सकते हैं, होल रे रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम। ये हो इसीलिए रहा है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा हो जा रही है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप सुने हैं, आज जो आपका कम्युनिकेशन, आपका जियो जो इतना तेज काम करता है ड्यू टू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कई किलोमीटर तक बिछाया जा सकता है, और एक एंड से दूसरे एंड में हम लोग सिग्नल सेंड करते हैं, पिक्चर सेंड करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, अब बिना उसका इंटेंसिटी डीके हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाती है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा बीच का पार्ट है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.7, और जो साइड का पार्ट है मतलब किनारे वाला पार्ट, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। तो लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम 1.7 टू 1.5, यानी कि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ी हो जाती है क्रिटिकल से, देन होल रे रिफ्लेक्ट बैक, अगेन होल रे रिफ्लेक्ट बैक, और इस एंड से इस एंड तक वो कैरी करेगा इंफॉर्मेशन बिना इंटेंसिटी डीके हुए। इसका यूज हम लोग इंडोस्कोपी में भी करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं, सिग्नल सेंड करने के लिए करते हैं। दिस इज ऑप्टिकल फाइबर में पूरी तरह से यूज होता है PIR। एक और एप्लीकेशन देखते हैं, मिराज, बड़ा फेमस एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, मिराज फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है,
कभी आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में आप रोड पर अगर बाइक चला रहे हैं और रोड पूरा शाइनी है, गर्मी का दिन है, तो दूर में मेरे को पानी का इमेज आता है, लगता है कि वहाँ पानी है, बट जब हमारा बाइक वहाँ पहुंचता है तो वहाँ पर पानी नहीं होता है। ये एक्चुअली एक इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक भ्रम है, माया है, जो कि ऐसा होता नहीं है। ये क्या है, जैसे हॉट डे है, गर्म का दिन है, तो गर्मी से टेम्परेचर हमारा गर्म हो गया, अर्थ गर्म हो जाती है, तो इससे हवाएं गर्म हो जाती है, गर्म हवा होकर ऊपर उठी तो नीचे बन गया रेयरर, ऊपर हो गई डेंसर। रीजन क्या है, हवाएं गर्म हुई, हल्की हुई, ऊपर उठ गई, तो नीचे का मीडियम डेंस, ऊपर का मीडियम रेयरर। मान लीजिए दूर कहीं एक बाइक पे कोई आदमी खड़ा है या कोई ऊंट पे खड़ा है, डेजर्ट में अगर वो चल रहा है, तो लाइट आया डेंसर से रेयरर की तरफ, और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो गई क्रिटिकल से, देन होल रे रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम। लाइट आया डेंसर से रेयरर की ओर और यहां पर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ी हो गई, देन होल रे रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम। तो लाइट तो आया यहां से, गया यहां, लेकिन ये ऑब्जर्वर उसको सीधे देखेगा, यानी कि लगेगा कि ये पेड़ या जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे बना हुआ है, और नीचे बनने का मतलब है उसको एक परछाई फील होगा कि जमीन पे कुछ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ प्रॉब्लम होगी कि पेड़ तो था ऊपर बट उसको फील करा दिया नीचे, तो ये होता है मिराज, और उसको लगता है कि यहाँ कहीं पानी है। तो ऑप्टिकल फाइबर, मिराज फॉर्मेशन, पोरोप्रिज्म, डायमंड का चमकना, शाइनिंग बबल का चमकना, रेनबो, सब सारे एप्लीकेशन है हमारे TIR के। एक बार फिर से TIR क्या है, अगर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन होल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड TIR। और क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट बट एट दिस स्टेज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी 90 डिग्री। कुछ एप्लीकेशंस पोरोप्रिज्म में, ऑप्टिकल फाइबर में, डायमंड के चमकने में, सोप बबल के चमकने में, मिराज फॉर्मेशन में, ETC में यूज होती है हमारी TIR। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जो कि सबसे बड़ा हमारा होगा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वेट करिए, थैंक यू।